कहते हैं कि यदि खोपड़ी फोड़ी ना जाए, साबुत खोपड़ी मिल जाए किसी की, तो साबुत खोपड़ी यदि मिल जाए तांत्रिकों को, एक तांत्रिक लोग होते हैं। कौन लोग होते हैं? तांत्रिक लोगों को यदि खोपड़ी मिल जाए तो वो उस खोपड़ी से ना तंत्र विद्या साधते हैं। जैसे आपने अपने दादाजी को जला दिया और जला के आ गए, लेकिन वो खोपड़ी थोड़ी जलती है। यदि टाइम से कोई उसे निकाल ले तो खोपड़ी साबुत निकल आती है, ढांचा। फिर तांत्रिक लोग उसे ले जाते हैं और अपनी तंत्र विद्याओं को सिद्ध करने में खोपड़ी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि तंत्र शास्त्र में खोपड़ी का प्रयोग है। और खोपड़ी यदि ब्राह्मण की मिल जाए तो तंत्र विद्या जल्दी सिद्ध होती है। इसलिए ब्राह्मणों को विशेष रूप से कपाल मोचन का प्रोसेस करना ही चाहिए। मुर्दा भी सुरक्षित नहीं है, समझो आप। यदि उसका भी कोई मिसयूज करना चाहे तो मुर्दे का भी बहुत मिसयूज हो सकता है। बात समझ में आई? इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा कि खोपड़ी फोड़ दो। जब फोड़ दोगे तो खंडित हो जाएगी, फिर वह तांत्रिकों के काम की नहीं होगी। तंत्र विद्या होती है। तांत्रिक लोग क्या करते हैं? खोपड़ी में, हड्डियों में ऐसे ऐसे नहीं घुमाते। आपने टीवी पे देखा होगा, वो तो डेमो है, लेकिन यथार्थ में खोपड़ी का प्रयोग होता है। वो तंत्र विद्या है, तांत्रिक लोग करते हैं। किसी को मारना हो तंत्र से तो मार दिया जाता है। उस खोपड़ी का प्रयोग मारण मंत्र में किया जाता है, जिसे आप लोगों की भाषा में जादू टोना कहते हैं। आप लोगों की भाषा में क्या कहते हैं? जादू टोना। वैसे अब इस जादू टोना को जानने वाले लोग हैं नहीं, लेकिन यदि कोई जानने वाला है तो वो जानने वाला उस खोपड़ी का मिसयूज कर सकता है। इसलिए हमारे यहाँ चिता पर खोपड़ी खंडित की जाती है, तोड़ करके घी डाल दिया जाता ताकि वो जल जाए। और तभी पूर्ण मृत्यु मानी जाती है जब अंतिम संस्कार हो। इसलिए हमारे यहाँ जब कोई मरता है, जैसे किसी की मृत्यु हुई 10वीं तिथि को, उदाहरण जैसे कोई मरा 10वीं तिथि को, लेकिन उसका अंतिम संस्कार हुआ एकादशी को। मरा 10वीं को और अंतिम संस्कार हुआ एकादशी को, तो बताओ उसकी मृत्यु कब मानी जाएगी? 10वीं को कि एकादशी को? हाँ, इसलिए जिस दिन अंतिम संस्कार होता है उसी दिन से उसके पिंडदान की तिथि निश्चित होती है, श्राद्ध की तिथि निश्चित होती है। उसी दिन से 13वें दिन 13वीं की तिथि निश्चित हो। मृत्यु के दिन से 13 दिन नहीं गिना जाता, अंतिम संस्कार से 13 दिन गिना जाता है। इसका मतलब है कि मरा हुआ व्यक्ति अभी मरा नहीं, जब तक उसका अंतिम संस्कार ना हो तब तक पूर्ण मृत्यु नहीं मानी जाती। तो ये हो गया मृत्यु का विधान। अब आगे चलते हैं। 13 दिन बाद ही क्यों होता है प्रोसेस 13वीं का? इसका कारण है कि जब आदमी का अंतिम संस्कार होता है तो अंतिम संस्कार के बाद जैसे आदमी की 13वीं अग्नि हो गई, चिता पे जल गया, तो कहते हैं चिता पे जलने के बाद 13 दिन तक वह प्राणी वही होता है आसपास। यमदूत उसे शरीर से तो निकाल कर ले जाते हैं, पर वह वहीं भटकता रहता है। क्यों? क्योंकि यमराज, यमदूत उसे ये दिखाना चाहते हैं कि देख, जिस परिवार के लिए तो रोता रहा, परेशान होता रहा, अब वो परिवार देख, तेरे बिना तू कहता था कि मेरे बिना क्या होगा, देख तेरे बिना सब हो रहा है कि नहीं। जिस अभिमान में तू जीता था, आपको क्या लगता है मेरे बिना क्या होगा, मेरे बिना क्या होगा? अरे भाई साहब, तुम आराम से मरो, सब बिंदास होगा। क्या रुका है? किसका रुका है? किसी का रुका हो तो बताओ। हम इस झूठे घमंड में रहते हैं कि हमारे बाद क्या होगा, सब बढ़िया होता है। तो वो आदमी 13 दिन तक वहीं रहता है, सब देखता है। इसीलिए आपने देखा होगा हमारे यहाँ जब आदमी मर जाता है
तो उसके नाम का घट बांधते हैं। क्या बांधते हैं? अब देखो आज के जमाने में ना ये परंपराएं नष्ट हो गई। अब क्या है, आदमी को जल्दी होती है। आजकल तो आदमी 3-4 दिन में 13वीं कर लेता है। आज शहरों में तो 13वीं भी 4-5 दिन में हो जाती है, और 13वीं और बरसी एक साथ कर लेते हैं। मतलब आजकल बच्चों को बिल्कुल टाइम नहीं है, 3-4 दिन में ही सब खत्म। हाँ या ना? तो आजकल लोग मनमाना चल रहे हैं। अब शास्त्रों से कोई लेना देना किसी को नहीं, जो अच्छा लग रहा है लोग वो करते हैं, मनमाना आचरण। जब आदमी मरता है तो उसके नाम का घट बांधा जाता है। घट मीन्स घड़ा। हमारे यहाँ पीपल पे बांधते हैं, पीपल पे घड़ा बांधते हैं। कहा जाता है कि वह जीव प्राणी यहाँ होता है और वह घड़े का पानी पीता है। उतने दिन 13 दिन मतलब कुछ दिन, 13वीं दिन तो 13वीं होती है, तो फिर वो 13वें दिन जो जूठन बचता है ब्राह्मणों का, इसलिए 13वीं जब खाओ। अच्छा, एक चीज आपने ध्यान दी होगी, 13वीं सबको पचती नहीं है, पता आपको? पूड़ी तो पूड़ी होती है, पर 13वीं की पूड़ी गजब की होती है। मुझे सूट नहीं करती कभी, इसलिए मैं कभी 13वीं इत्यादि नहीं करता, खाता मतलब 13वीं। क्योंकि ब्राह्मण, जब 13 ब्राह्मण बैठते हैं भोजन करने, तो वह अपनी थाली से एक एक पूड़ी निकालते हैं उस प्राणी के नाम की, जिस प्राणी की वो 13वीं खाने आते हैं, और निकाल करके उस प्राणी के नाम की फिर वो पूड़ियां, वो प्रसाद गाय को खवाया जाता है या पक्षियों को डाला जाता है। तो कहते हैं 13 दिन तक वो वहीं रहता है। 13वें दिन को जो ब्राह्मण खाए वो सारा पुण्य लेकर के जाता है। वो पुण्य के साथ ही यमराज उसका हिसाब किताब करते हैं। उस हिसाब किताब के बाद उसका पुण्य हुआ तो मोक्ष मिला या स्वर्ग मिला, गलत काम थे उसके ज्यादा तो नरक मिला। अब फिर वो अपने बच्चों से उम्मीद करता है कि आप मेरे नाम से करो, इसलिए उनकी तिथि पर आप लोग गया श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, तर्पण का। हर बेटे को अपने माँ बाप के नाम का श्राद्ध करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। आजकल के बच्चे कुछ मानते ही नहीं, बोले हम तो साइंस के स्टूडेंट हैं, हम ये सब क्यों माने।